हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें से 4 रॉकी प्लैनेट्स अर्थ, मार्स, वीनस और मरकरी शामिल हैं और 4 गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस शामिल हैं। इन 8 प्लैनेट्स में से हमारे सोलर सिस्टम का पहला और सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी, जो जमीन से करीब 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है, ये हमारे सूरज के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। लेकिन यहाँ हैरानगी की बात ये है कि सूरज के इतना ज्यादा करीब होने के बावजूद ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है और वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। मरकरी, जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद गैस जायंट की निस्बत जमीन से बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन जमीन के इतना नजदीक होने के बावजूद इसे सबसे आखिर पर एक्सप्लोर किया गया और इस पर हमें स्पेस क्राफ्ट को भेजने में काफी वक्त लग गया, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। 20 जुलाई 1969 ये वो वक्त था जब पहली बार इंसानों ने चांद पर अपना कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम इंसान को चांद पर भेजने के काबिल हो चुके थे, तब हमारे पास मरकरी के ऑर्बिट में जाने की कोई सही कैलकुलेशंस नहीं थी। जमीन के इतने ज्यादा करीब होने के बावजूद नेपच्यून, जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है, उसके लिए 20 अगस्त 1977 को एक स्पेस क्राफ्ट भेज चुके थे। लेकिन तब हमारे पास नेपच्यून से करीब 55 गुना नजदीक प्लैनेट मरकरी के ऑर्बिट में जाने की कोई कैलकुलेशंस नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों था? आखिर हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट मरकरी के ऑर्बिट में जाना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल क्यों था? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे, हम स्पेस से रिलेटेड उतनी ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मरकरी, जो सूरज से सिर्फ 5 करोड़ 99 लाख किलोमीटर दूर है, हमारी जमीन सूरज से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, जो सूरज और मरकरी के डिस्टेंस से कई गुना ज्यादा डिस्टेंस बनता है। मरकरी का नाम रोमन के देवता मरकरी के नाम पर रखा गया है। इस प्लेनेट का मुशाहिदा कदीम दौर से ही किया जाता रहा है। इस प्लेनेट का मुशाहिदा 10वीं सदी में कौमे बाबुल के साइंसदानों ने किया था। कौमे बाबुल ने इस प्लेनेट का नाम अपने देवता नबू के नाम पर रखा था। 11वीं सदी में मुसलमान साइंसदान अबू इसहाक इब्राहिम ने मरकरी के बारे में बहुत अहम नजरियात पेश किए थे। इसके अलावा अशूरी साइंसदान, रोमन और यूनानी साइंसदानों ने इस प्लेनेट के बारे में अपने नजरियात पेश किए थे। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है और सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लेनेट्स की निस्बत सूरज के चारों तरफ इसका ऑर्बिटर पीरियड सबसे कम है। यानी कि मरकरी का 1 साल हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की निस्बत सबसे कम है। दोस्तों, मरकरी का 1 साल हमारी जमीन के 88 दिन के बराबर होता है। लेकिन इस प्लेनेट की सबसे अजीब चीज है, इस प्लेनेट का एक दिन। मरकरी अपने ऑर्बिट में बहुत ही कम रफ्तार से घूमता है। ये रफ्तार इतनी कम है कि इस प्लेनेट का एक दिन इसके 1 साल से बड़ा होता है। मरकरी का ये एक दिन जमीन के 176 दिनों के बराबर होता है, यानी कि इसका एक दिन इसके 2 साल के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों, इस प्लेनेट पर रात 2 साल के बाद होती है। सन 1974 से पहले हमारे पास इस प्लेनेट की स्टडी करने के लिए इसके करीब जाने की कैलकुलेशंस नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों था? आखिर इस प्लेनेट पर जाना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल क्यों था? इसकी 2 रीजंस थी। पहली, मरकरी का छोटा साइज और दूसरी इस प्लेनेट का सूरज के नजदीक होना, जिसकी वजह से इसके करीब जाना थोड़ा मुश्किल था। किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट में जाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए एकदम एक्यूरेट स्पीड, टाइमिंग और एंगल की जरूरत होती है। अगर ये चीजें परफेक्ट होती हैं, तब ही हम उस प्लेनेट में जा पाएंगे। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी गलत हुई तो हमारा स्पेसक्राफ्ट मरकरी पर लैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले उस मिशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए हल किया जाता है, ताकि हम पूरी प्लानिंग के साथ उस मिशन पर जा पाएं। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स पर जाने के लिए हमारे स्पेसक्राफ्ट को सूरज की उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ता है, यानी कि हम सूरज की ग्रेविटी के दूसरी तरफ जाते हैं। यहाँ स्पेसक्राफ्ट के प्रोपेलर्स स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को तेज करते हैं और ये एक प्लानिंग किए हुए रास्ते से उस प्लेनेट के ऑर्बिट में जा पाता है। लेकिन जब हम मरकरी के ऑर्बिट की तरफ जाते हैं
तब सूरज की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देती है, और अगर हमने यहाँ इसकी स्पीड को सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया तो ये स्पेसक्राफ्ट आसानी से मरकरी को मिस कर देगा। 3 नवंबर 1973 को नासा ने लॉन्च किया मेर्नियर 10, एक रोबोटिक स्पेस प्रोब जिसका मिशन था मरकरी और वीनस के ऑर्बिट में फ्लाई बाय करना। मेर्नियर 10 की डायरेक्शन को वीनस के ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट के जरिए बदला गया था ताकि ये मरकरी के ऑर्बिट की तरफ मुड़ जाए, क्योंकि ये फ्लाई बाय मिशन था। इस वजह से इसके जरिए हम मरकरी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए थे। मेर्नियर 10 3 दफा मरकरी के ऑर्बिट के नजदीक से गुजरा और इस मिशन में हम मरकरी के 45% हिस्से को ही पढ़ पाए थे, वो भी लोअर रेजोल्यूशन में। लेकिन मेर्नियर 10 के जरिए हमने पहली बार मरकरी को बहुत नजदीक से देखा और इसके स्पेस की मैपिंग की। मरकरी की सतह हमारे चांद की सतह जैसी दिखाई देती है। अगर आप इसकी सतह पर लैंड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने चांद पर लैंड किया है, लेकिन आप यहाँ लैंड नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि दिन के वक्त इसकी सतह का टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और रात को ये टेम्परेचर गिरकर -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मेर्नियर 10 के जरिए हमने मरकरी के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन इसकी वजह से मिलने वाला डाटा हमारे लिए काफी नहीं था, क्योंकि ये एक फ्लाई बाय मिशन था। इसकी वजह से हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए थे और इसकी वजह से अगस्त 2004 को लॉन्च किया गया मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को। मैसेंजर यानी मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग। मैसेंजर खास तौर पर मरकरी पर किया जाने वाला पहला मिशन था और 2012 तक इसने अपने प्राइमरी मिशन को पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद भी मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल बचा हुआ था, इस वजह से 2 बार इस मिशन को और बढ़ा दिया गया और फिर 30 अप्रैल 2015 को इस स्पेसक्राफ्ट को मरकरी की सतह से टकराकर तबाह कर दिया गया। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमने मरकरी की सतह के 90% से ज्यादा हिस्से की अच्छी तरह से स्टडी की और हमें कई ऐसी बातें पता चली जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। हमें पता चला कि मरकरी का कोर इसके साइज के मुताबिक बहुत ज्यादा बड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है। इतने छोटे प्लेनेट के पास इतना बड़ा कोर हो ही नहीं सकता। इसलिए साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया कि शायद मरकरी पहले एक बड़ा प्लेनेट था और किसी एस्टेरॉयड के साथ टकराने के बाद इसके ऊपर वाला हिस्सा तबाह हो गया। मरकरी के पास भी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये सूरज से आने वाली सोलर वाइंड से इसको बचा सके, और इसी वजह से मरकरी का आसमान हमेशा रंगीन वेव्स से भरा होता है, क्योंकि सूरज के चार्ज्ड आयरन पार्टिकल्स मरकरी के ऑर्बिट में मौजूद सोडियम गैस को लगातार जला रहे होते हैं। मरकरी और वीनस दोनों को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स भी कहा जाता है। हमें पता है कि ये दोनों स्टार्स नहीं, प्लैनेट्स हैं। मरकरी भले ही लास्ट में एक्सप्लोर किया जाने वाला प्लेनेट है, लेकिन अब साइंसदान मरकरी की स्टडी करने में लगे हैं, क्योंकि मरकरी की स्टडी से हमें ये पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना था, जो हमारे लिए बहुत ही अहम बात है। मरकरी की सतह पर बने हुए क्रेटर्स हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देते हैं, और मरकरी के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए ही 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया बीपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट को। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA ने मिलकर लॉन्च किया था। बीपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट में 2 सैटेलाइट्स हैं, MPO यानी मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर और MMO यानी मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। ये स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 2025 तक मरकरी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और दोनों सैटेलाइट्स मरकरी के ऑर्बिट में जाकर अपना काम शुरू कर देंगे। भले ही मरकरी सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन बहुत ही हल्के एटमॉस्फेयर की वजह से ये सूरज की गर्मी को पकड़ नहीं पाता, और दूसरी तरफ वीनस का मोटा कार्बोनिक एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को अपने अंदर से बाहर जाने ही नहीं देता। इसीलिए सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट होने के बावजूद ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है और मरकरी दूसरा सबसे गर्म प्लेनेट है। 2025 के लास्ट तक बीपी कोलंबो मरकरी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और हमें मरकरी के बारे में और भी बहुत अहम इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स, और अगर 1500 लाइक्स कंप्लीट हो गए
तो हम वीनस जो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा और सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है, इसके बारे में अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे। हम हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो और सूरज के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अब हम हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स और इनके 170 मून्स पर किए जाने वाले मिशंस की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, जिसके जरिए आपका हमारे सोलर सिस्टम को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो सीरीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।